जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा वीडियो जो सुन करके आप हैरान हो जाओगे कि अब जो हमारे वेटरन्स हैं, एक्सपर्टीज वेटरन्स हैं, जो चाहे वेपन इंस्ट्रक्टर हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं या टेक्निकल ट्रेड क्वालिफाइड है, फौज से रिटायर्ड हो गए जेसीयू जवान, उनको अब फौज में दोबारा जाने का मौका मिलेगा। यानी फौज की सेवा करने का मौका मिलेगा, फौज का खाना खाने का मौका मिलेगा, फौज की तनख्वाह मिलेगी और ये नियम बहुत जल्दी लागू होने वाला है। और इसी नियम के बारे में आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, इसका एम क्या है, आर्मी राइट साइजिंग प्लान, यानी आर्मी का इफेक्टिव साइज होना चाहिए। मतलब जितनी फौज है 12.5 लाख है, 12 लाख है, उसमें से मैक्सिमम लोग कॉम्बेटेंट होने चाहिए, मैक्सिमम लोग यूनिट के अंदर होने चाहिए, मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम लोग ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए, लड़ाई का पार्ट होना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं टूथ टू टेल, यानी टूथ माने दांत, टेल माने पूंछ, यानी दांत जो काम, दांत ज्यादा होने चाहिए, पूंछे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कहते हैं कि लड़ाई लड़ने वाले हैं उससे ज्यादा लड़ाई लड़ाने वाले हैं, लड़ाने वालों को कम करना है। अब इसका कैसा प्लान है, जरा सिलसिलेवार समझते हैं। इसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि मैक्सिमम कॉम्बेटेंट यूनिट में हो, सीओ साहब के अंडर हो, फाइटिंग फोर्स में हो। बिल्कुल जबरदस्त प्लान है। और इसमें कहा गया बहुत सारे ब्रिगेड्स हैं और फॉर्मेशन, उनकी संख्या को कम करके यूनिटों में भेजना। दूसरा कहां से कम करना, जरा ध्यान सुनो, जहां आपकी जरूरत है, वेटरन्स की जरूरत है, वो लिखा है कि बहुत सारे आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जितने रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर से आप समझ सकते हो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे उनके स्कूल हैं, बहुत सारे आपके जोनल वर्कशॉप हैं, बेस वर्कशॉप हैं, और जहां जहां वर्कशॉप है, जहां जहां शायद एमसी में बहुत सारे चीज, इतने सारे जहां जरूरत पड़ती है कि लोग वो लड़ाई और ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होते, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। एक सेंटर में देखो कितने उस्ताद मिलेंगे आपको, दुनिया भर का उस्ताद मिलेगा, मैन पावर मिलेगी। यानी ये लोग कहां के लिए ऑथराइज है, यूनिट के लिए ऑथराइज है। अब एक ईआरई सिस्टम है, वो कम होगा। और इसके लिए कौन नॉमिनेटेड होंगे, इसके लिए उन्होंने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर बाहर से लोग हायर किए जाएंगे, वो फौजी होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, ताकि उनकी सिक्योरिटी और ताकि फौज का ट्रेड, जो जैसे एक WTI रिटायर्ड होके आया है और घर में है, उसने ट्रेनिंग में पहले ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी है, वो पक्का उसके लिए ऑफर आएगा, चाहे वो जेसीओ चाहे वो एनसीओ। दोस्तों अफसरों के लिए उसी लेवल पे, मैं जेसीओ जवान की ज्यादा बात कर रहा हूं। तो आपको फौज में जाकर के फौज की सेवा का और अपने रोजगार का दोनों अवसर प्राप्त होंगे, चाहे सीडीआई है, पीटीआई है, WTI है, जीडीआई है, या दूसरे अलग अलग कोर हैं, अलग अलग आर्म्स के टेक्निकल ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं। टेक्निकल ट्रेड्स के वो लोग हैं जो मैकेनिकल मैकेनिज्म यानी एएमई के कुछ लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो यहां जाकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं और वहां जाके लाखों का काम करते थे, शायद उन्हें अवसर मिलेगा। ये बहुत राइट स्टेप है, बहुत ज्यादा मैं इस चीज को, इस ट्रांसपेरेंसी को और इस इनिशिएटिव को सल्यूट करता हूं। और फ्यूचर में उन्होंने बोला है कि टूथ टू टेल, यानी जो फाइटिंग मैन पावर को बढ़ाया जाए, यूनिट में मैन पावर हो और आउटसोर्सेस की जाए, ट्रेडमेंस की, जैसे आपने बात की, बस उसी का दूसरा हिस्सा है। और ये आपको लेफ्टिनेंट जनरल सेठकर साहब की आपने शायद रिपोर्ट पढ़ी होगी, सेना में सुधार की आवश्यकता, क्या कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी। अब जो आज का समय, आज का जो टेक्निकल वारफेयर है या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है या जो भी रिक्वायरमेंट है, आप समझ सकते हो, उसको फुलफिल करने के लिए मैन पावर को ज्यादा से ज्यादा जिसके लिए उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए राइट साइजिंग की व्यवस्था की जा रही है। और आपको ये जल्दी फर्स्ट फेज शायद इस साल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेंटरों से बाहर से कम करना, आरआर से कम करना, ये सारी चीजें लगातार प्लानिंग में है और लगातार ये इंप्लीमेंट होने वाला। ये नहीं सोचना कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, ये बिल्कुल न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की और बहुत बड़े जनरल साहब ने छापा है, लिखा है, ये चल रहा है दोस्तों। और ये हमको एक दोबारा रोजगार का अवसर और सेवा का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद।